Students, my name is Aisha Khan and today we will discuss about the vector product. Okay, in previous lecture we have learned about dot product. Okay, so today we will talk about a cross product. So basically हमने क्या पढ़े थे, एक्चुअली इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ, बट उसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है और उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने डॉट प्रोडक्ट कहा था. और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के बाद वेक्टर से, बट उसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर प्रोडक्ट ही होगा. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के ही साथ उसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा. इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास है एक वेक्टर ए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर बी, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज साइन थीटा, और ये हो गया एन कैप. अब ये क्या बोला है, एन कैप. एन कैप ये एक यूनिट वेक्टर है. देखिए जनरली क्या होता है कि हम जो अभी तक पढ़े, हमने क्या पढ़े डॉट प्रोडक्ट में, हमने क्या पढ़े ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. ओके, अब ये हमने ए बी कॉस थीटा पढ़े, लेकिन ए बार डॉट बी बार में एक्चुअल में होता क्या था, जब हम ए बार डॉट बी बार कर देते हमको कौन सा प्रोडक्ट मिला, हमको स्केलर प्रोडक्ट मिला. स्केलर मीन्स क्या, ओनली मैग्नीट्यूड. तो ये वाली जो टर्म है हमको क्या देती थी, पूरा मैग्नीट्यूड देती थी. ठीक है, ये हमको क्या देती थी, ये वाली टर्म मैग्नीट्यूड देती थी. ये वाली टर्म हमको कभी डायरेक्शन नहीं दी. ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि ए बार डॉट बी बार करने से हमारा आंसर क्या आया था, मैग्नीट्यूड में आया था, यानी स्केलर आया था ओनली. लेकिन अब यहाँ कंडीशन चेंज हो गई है. यहाँ क्या है, ए बार क्रॉस बी बार. यहाँ हमको जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर जब हमको वेक्टर मिल रहा है, तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन, तब जाके ये वेक्टर कहलाता है. तो हमारे पास ए बार क्रॉस बी बार में ये वाली टर्म क्या बताती है, ये वाली टर्म बताती है मैग्नीट्यूड को, और ये वाली टर्म बताती है हमको डायरेक्शन को. ओके, डायरेक्शन को. ठीक है ना. तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप. ओके, नाउ सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर है बी. ठीक है, और ये है एंगल थीटा. अब हमको वेक्टर मीन्स वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम, तो ये है जैसा कि मान लीजिए ए बार क्रॉस बी बार. अब जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ये है हमारा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार हमने किए थे. ठीक है, हम बताए थे आपको कि ये एक कम्यूटेटिव है. ठीक है, कम्यूटेटिव. लेकिन अगर हम यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको, मैं आपसे ये पूछूँ क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता है. ठीक है, तो आपने कहा यस और किसी ने कहा नो, तो हम यस का आंसर और नो का आंसर दोनों का भी देंगे. पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे. देखो जनरली क्या होता है कि जो रिजल्ट वेक्टर रहेगा, जैसा कि अगर मान लीजिए जो एन कैप रहेगा, तो वो क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर ये क्या रहेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर में रहेगा. अब मैंने अगर सॉल्व किया ए बार क्रॉस बी बार को, ठीक है, तब ए बार क्रॉस बी बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अब देखिए ए बार है, ए बार की तरफ अपने सारी मीन्स पाम रखिए और कर्ल द फिंगर टूवर्ड्स द बी के उसमें बी के साइड में, जहाँ भी वेक्टर बी है वहाँ पर अपने फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए, बेंड कर दीजिए. ओके, बेंड कर दीजिए. फिर जो थंब जो देगा वो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर मीन्स वो हमको डायरेक्शन बताएगा. ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा.
तो अब हमने क्या किया, ए क्रॉस बी किए। तो मैंने यहाँ पाम रखा और मैंने क्या किया, बेंड किया सारे फिंगर्स को बी की तरफ, और मेरा जो थंब है वो थंब जो आ रहा है मेरा, ये आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने इसको एन कैप का नाम दे दिया, या आप इसको सी वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया एन कैप। तो ये एन कैप का डायरेक्शन कहाँ आया, तो हम इसको मिटा देते हैं, अपवर्ड में आया। फिर उसी तरह हम क्या करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं। अब बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए कि ये ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये एंगल थीटा। तो जहाँ से स्टार्ट करना है, अब बी है, अब बी से स्टार्ट करेंगे। देखो जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसी की तरफ हमको, उसी से हमको करना पड़ता है, बिग एंगल से नहीं। ये आप बोलेंगे कि बी इधर से मोड़िए, ऐसा उल्टा जाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमको स्मॉलेस्ट एंगल चूज करना है। तो अब मैंने क्या किया, बी से स्टार्ट किया। तो हमने क्या किए, पाम हमने रखे बी पर, और एंड कर्ल द फिंगर टूवर्ड्स दी ए। सारे फिंगर्स को हमने कहाँ बेंड किया, ए की तरफ मूव किया। तो जो ये थंब जो देगा वो डायरेक्शन देगा। तो थंब कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये डायरेक्शन। सो ये जो कंडीशन है कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहाँ ये वैलिड नहीं होती, विच इज नॉट इक्वल। वाई, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। अगर देखो वेक्टर में क्या होता है, अगर आपको इक्वल का बताना है तो आपको मैग्नीट्यूड भी देखना होगा, साथ में डायरेक्शन भी देखना होगा। अगर दोनों भी सेम है तो ओके, अगर नहीं है तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, क्रॉस वेक्टर ए। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव, इसे हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक। अब देखिए ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। इसे आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया के कैप, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे आई कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई के साथ लेना है, तो ये क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन थीटा। तो दोनों में एंगल कितना बना, थीटा इज इक्वल टू आई साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। ये 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कोई ना कोई डायरेक्शन रहेगी जो हम आगे देखेंगे। तो ये साइन 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0, ठीक है ना। तो अब आई का आई के साथ, जे के साथ, के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, बट डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। ये हमने कल ही प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को एक वेक्टर दिया गया है, सॉरी, ये मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आई और जे के उसमें। तो अब मैंने निकाला, क्या हो जाएगा, ये वेक्टर आई, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन। अब आई और जे के उसमें एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो ये साइन 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 1 साइन 91। तो ये मेरा आंसर, मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, तो सपोज कीजिए ये आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, आई जे एंड के, ये सब साइक्लिक ऑर्डर में लिए हमने, ठीक, क्लॉकवाइज। तो अगर मैं आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मेरे को जो डायरेक्शन मिलेगा वो के मिलेगा, ठीक है। अगर मीन्स ये के वेक्टर हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अगर हम जे का के साथ करेंगे तो आई का जे के साथ करेंगे तो के का आई के साथ करेंगे तो जे का के साथ करेंगे तो आई, ठीक है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, यू विल गेट द रिजल्ट के, जे क्रॉस के यू विल गेट अ रिजल्ट आई, के क्रॉस आई यू विल गेट अ रिजल्ट जे। ये कब होगा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज में,
क्लॉकवाइज साइक्लिक ऑर्डर में हम ले रहे हैं। मान लो अगर ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अगर हमको बताया गया है कि आप कीजिए आई क्रॉस के, यू विल गेट माइनस जे कैप, ठीक है। अगर आपको बताया गया कि के क्रॉस जे कीजिए, यू विल गेट व्हाट, माइनस आई कैप। आपको बताया गया कि जे क्रॉस आई कीजिए, यू विल गेट माइनस के कैप, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है ये आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसा कि हमने आई और आई क्रॉस जे किए, आई क्रॉस जे, तो ये जो बचेगा यही उसका डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। के कैप के उसमें आ जाएगा इसका डायरेक्शन, आई और जे का। फिर उसी तरह मीन्स अगर हमने आई जे हो गया, देन जे क्रॉस के किए, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ के साइन 90 और 1 into 1 into 1, दैट इज आंसर इज 1, बट द डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जे का के साथ किए, देन बचेगा क्या, आई। ये डायरेक्शन किसके उसमें आ जाएगी, आई के साइड में आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक। और ये याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ये देखो, कभी भी हम जब ये यूनिट वेक्टर निकालते हैं, जैसा कि हमारे पास सपोज कीजिए कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये जो यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर जो भी आएगा, यूनिट वेक्टर इसका जो भी आएगा, वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए ये सी है, तो ये सी परपेंडिकुलर होगा ए के भी और सी परपेंडिकुलर होगा बी के भी, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस देखते हैं अभी कि हम अगर देखिए अभी हमको क्या देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। बट उससे पहले हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं अभी। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नॉट एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इसका आंसर होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर डॉट होता तो आप इसका ए डॉट सी या फिर ए डॉट बी, इसका अल्टरनेट भी मीन्स उसको कैसे भी अरेंजमेंट में लिख सकते थे। यहाँ पर आपको अगर आपने ये लिखा, अगर आपने सी क्रॉस ए कर दी, ए क्रॉस सी है, तो अगर आपने सी क्रॉस ए लिखी और आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ए क्रॉस बी विच इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ओके। ये इक्वल हो जाता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, इसकी वजह से इसका जो आंसर आएगा, आप कभी भी इसको सी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। ये जो है इसको इसी फॉर्म में लिखना होगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर प्रोडक्ट पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसा करना है ये भी देखेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, सपोज कीजिए कि हमारे पास, पहले हम एक रफली एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और वेक्टर बी है मेरे पास A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, और मुझे फाइंड करने के लिए बोला है A क्रॉस B। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एक मेथड है, दैट इज अ डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट मेथड को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये सारे आई जे यूनिट वेक्टर हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हमको ए निकालना है क्रॉस बी, तो ए का जो कंपोनेंट है वो लिख दीजिए A1 B1 C1, और बी के कंपोनेंट लिख दीजिए A2 B2 C2, ठीक है। अब हमारे पास अब निकालने का तरीका है डिटर्मिनेंट। ये पहला आई कैप प्लस साइन के साथ, आई कैप
फिर ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी कैंसल, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है। देन पहला प्लस आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा माइनस, माइनस जे कैप। अब इसमें से ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा A1 C2 माइनस C1 A2। देन अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, बट पहला साइन प्लस दूसरा साइन माइनस पहला साइन थर्ड साइन ऑल्सो देन प्लस के कैप, और यू विल गेट हियर A1 B2 माइनस B1 A2। ओके, सो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट A क्रॉस B। बट अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सारे वैल्यूज़ के साथ। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर f इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, माइनस k कैप, एंड r दिया गया है वेक्टर, वेक्टर r है i कैप माइनस j कैप, माइनस j कैप प्लस 6k कैप, एंड आई हैव टू फाइंड दैट टॉर्क, ठीक है, आई हैव टू फाइंड दैट टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन टॉर्क आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 9th में या 10th में। तो इसको हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। हमको क्या फाइंड करना है, r क्रॉस टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का फॉर्मूला है r क्रॉस f। तो हम यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप लिख देंगे। r के कंपोनेंट क्या है 1 -1 और 6, और f के कंपोनेंट क्या है 2 3 -1। तो पहली कंडीशन क्या है प्लस आई कैप, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बचा क्या, इन दोनों में हमको क्रॉस करना है। तो ये 1 1 सा 1 माइनस 6 18, ठीक है। पहला प्लस दूसरा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 1 सा कितना हो गया -1 हो गया, और 6 दूनी 12, ये -12, और फिर उसके बाद प्लस माइनस, देन थर्ड वन इज प्लस यानी के कैप। तो इसमें ये क्या हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 और 3 और -1 और 2 में। तो 3 1 सा 3 माइनस 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 विल गेट प्लस हियर 2। तो आंसर आया हमारा -17 आई कैप। ये कितना हो जाएगा -12 -1 -13 और ये माइनस से ये प्लस हो गया, ये आ जाएगा 13 जे कैप, ये हो जाएगा 5 के कैप। ओके, -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 5 के कैप, दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज टॉर्क। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ओके, टॉर्क न्यूटन मीटर। ओके, सो ये टॉर्क आर क्रॉस फाइंड करने का, क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का मेथड है ये। अब मान लीजिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर कभी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, जो मीन्स अभी हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमम सिर्फ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर की थ्योरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसको कैसे डील करना है वो सीखेंगे हम। अब मान लीजिए, अगर हमको बोला गया है कि सेकेंड क्वेश्चन, दैट फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। अब वेक्टर ए गिवन है हमारे पास, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी है, वेक्टर बी है हमारे पास i कैप माइनस j कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप बोथ। ठीक है, तो अब ये क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास सपोज कीजिए कि वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो ये जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये दोनों के भी परपेंडिकुलर में होता है। सपोज कीजिए इसको नाम हमने हमने क्या दिया, सी दे दिए। तो ये सी यूनिट वेक्टर के अंदर
जनरली क्या होता है इसका फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जो भी यूनिट वेक्टर है उसका वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर सी क्या है, ये है ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना होगा, पहले हमको निकालना होगा ए क्रॉस बी, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो ए क्रॉस बी अगेन सेम मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ओके, ए मीन्स व्हाट 2 3 1, बी मीन्स व्हाट 1 -1 1। ठीक, ये आई एज इट इज प्लस के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल, 3 माइनस फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा प्लस, एंड देन आई, उसके बाद हो जाएगा माइनस जे कैप। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसल, मल्टीप्लीकेशन 2 × 2 माइनस फॉर्मूले का 1, देन प्लस के कैप, के कैप में ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया मल्टीप्लीकेशन 3 में और -1 में, तो ये हो जाएगा -2 -2 -3, तो कितना हो जाएगा ये 4 आई कैप, 2 में से 1 गया, 1 बचा, माइनस जे कैप, ये हो जाएगा -5 के कैप। तो ये हमारा क्या आया, हमारा ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। बट हमको ए क्रॉस बी तो फाइंड हो गया, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो मैग्नीट्यूड में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, सब पॉजिटिव हो जाती है। तो फिर भी हम लिख लेंगे 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 16 + 1 + 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 42। तो हम लिख सकते हैं एन कैप इज इक्वल्स टू, हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, तो एन कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप divided by under root of 42. Okay, so this will be the final answer. So I hope you got solution. You now you are understand that how to take determinant. Okay, so देखो ऐसे क्वेश्चन में अब ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि डिटर्मिनेंट निकालिए या फिर क्रॉस या फिर कुछ भी, कभी ऐसे बोलते हैं कि पैरेलल कंडीशन है, या फिर बोलते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो हमको उसके फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो वो हमको उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए और फिर हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी हमने वेक्टर्स पढ़े हैं, वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, अब बचे हैं बस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप यू गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। अगर आपको कोई भी है प्रॉब्लम वेक्टर्स में, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप अपने से बुक्स देखिए, HC वर्मा देखिए, अरिहंत देखिए, एररलेस देखिए, ये सारे बुक्स में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ, उस पर आप क्वेश्चन डालिए, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, मीन्स हम सॉल्यूशन बना के भेज देंगे। वेबसाइट पे रीच कीजिए, वेबसाइट पे हम भेजेंगे सारे PPTs या डेली प्रैक्टिस पेपर के लिए शीट्स बना के, तो वो सॉल्व कीजिए। पॉसिबल को ट्राई कर रहे हैं कि टेस्ट भी कंडक्ट करें। ठीक है, तो जैसे जैसे अपडेट्स मिलते जाते हैं हम आपको बोलते जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।